राधे राधे सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सोमवती अमावस्या है, तो मैं आज आप सभी को आज सोमवती व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। अथ सोमवती पूजन विधि। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का स्थापन करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अथ सोमवती व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीत नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दोगुना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हें चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अस्वस्थ पीपल के समीप आकर जनार्दन का पूजन करें। उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोना, चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत राज विष्णु भगवान को प्रीतकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि उस व्रतराज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मनुष्य लोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश सुशोभित हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वैश्याओं से सुशोभित है, जैसी कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था, वैसा ही उसमें गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना में कुमारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आकर उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसके द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठकर खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर
माता धनवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई। उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, परंतु इस पुत्री को प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, तू धर्मवती हो, और यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रर्षि, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे धनवती, तू धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह समय सप्तसदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे सुबह, इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया कि हे सुबह, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली। धनवती ने कहा, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। आपकी बताई सोमा कौन है, वह किस जाति की है और कहाँ रहती है? आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उससे समय बढ़ाना नहीं चाहते। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबिन है, उसका स्थान सिंगल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी सुंदर गुणवती बहन के भाग में वैधव्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिसमें भी पिता की भांति गुण और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर सोमा को शीघ्र ही लावे। पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इस कारण पुत्रों को दूसरे देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हमारे वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देवस्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन हूँ। मैं स्वयं सिंगल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, हे तात, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा ना कहो। मेरे सिवा कौन सिंगल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं बहन को लेकर सिंगल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंगल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां थककर अत्यंत विशाल वृक्ष देखा, जिसके खोखल में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने एक दिन बिताया। संध्या समय था, वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध चिंता से व्याकुल मन वाला उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गृध्र दयद्र होकर उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंगल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंगल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंगल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर की चौक को साफ करके उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते वहाँ उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहो। उन सभी ने एक ही
साथ कहा कि हमारा किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि को छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसका पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उसे दोनों से के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतानें हैं। सोमा ने कहा कि मेरे घर में ब्राह्मण बुहार लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति धोबिन विख्यात है, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो। शिव स्वामी ने कहा, यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो इसका सप्तशती के बीच में वैधव्य योग पड़ा है, तो और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं बहन सहित दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूँगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रखने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी के कहने से भी किसी को कभी ना जलाने देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं ने स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन्होंने उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र को पार कर गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कोई कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न होकर उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन की सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आए, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उनका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया, फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तशती के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जामाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है, इसे तू उतार दे, इसके भार से मैं बहुत दुखित हो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र, जामाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी। उन सबको पाकर वह कृतकृत्य हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी, बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे, वे कैसे जीवित हो गए और रुई व मूल को स्पर्श नहीं किया और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति व जामाता और पुत्र मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ और न मूल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। उसी के प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गए।
तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य नहीं होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्मा और विधि क्या है? हे पितामह, जो इस व्रत को स्त्री पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः उठकर मौन हो जलाशय में स्नान करे, स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे, फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्त और अव्यक्त रूप वाले, सृष्टि स्थित और संहार करता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प, वत्स भोज से गोविंद भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अस्वस्थ मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अस्वस्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वस्थ, तुम मूल रूप में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के बाद प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणा न हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्नदान दें, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज का विधि पूर्वक तुमसे कहा है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रतराज को पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्र आदि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इत सोमवती व्रत कथा समाप्त। जय हो प्रभु।